नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल फिर महंगा। राजस्थान सहित देश भर के उपभोक्ताओं को एक और तगड़ा झटका दिया है। पेट्रोल में 94 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। बजरी निकासी के रास्तों पर बनेगी अस्थायी चौकियां। पुलिस प्रशासन ने धौलपुर जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम के लिए 27 प्रमुख स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। 7-16 प्रमुख घाटों की पेट्रोलिंग मोबाइल पार्टियों का गठन किया है। वहीं पुलिस प्रशासन को 50 आरएसी के जवान मिल चुके हैं, जिन्हें 2-3 में तैनात किया जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा में हनुमान चालीसा की मांग से बड़ी हलचल। ऐतिहासिक स्थल 2.5 दिन का झोपड़ा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला परिसर में हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति मांगने से जुड़ा है। महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर संगठन के सदस्यों के साथ वहां हनुमान चालीसा पाठ करने की अनुमति मांगी है। इस आवेदन के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार रखने वालों पर होगी कार्रवाई। अगर आप बिना पुलिस वेरिफिकेशन मकान किराए पर दे रहे हैं तो सावधान हो जाएं। अब पुलिस ऐसे सभी मकान मालिकों को नोटिस देगी और कार्रवाई करेगी। कमिश्नरेट की साउथ जिला पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले 189 लोगों को बिना सत्यापन घर किराए पर देने वाले मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। अब इन पर कार्रवाई होगी। एमडीएसयू में पेट्रोल डीजल वाहनों की एंट्री पर सख्ती। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और बढ़ते ईंधन संकट को देखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एमडीएसयू प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय परिसर में पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया गया है। अब परिसर में अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आगंतुकों को ई ऑटो रिक्शा, बैटरी चालित वाहनों या पैदल आवागमन के लिए प्रेरित किया जाएगा। सांवलिया जी मंदिर भंडार में 17 करोड़ से ज्यादा की छठ। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में खुले भगवान के भंडार की गणना के दूसरे राउंड में सोमवार को 5,77,50,000 रुपए की राशि गिनी गई। इसके साथ ही इस महीने अब तक मंदिर के भंडार से कुल 17,07,50,000 रुपए की दान राशि प्राप्त हो चुकी है। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम पर हाई कोर्ट ने आरपीएससी को भेजा नोटिस। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद सितंबर में आयोजित हो रही दोबारा परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी को नोटिस जारी किए। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने सोमवार को देवेंद्र सैनी, प्रश्नजीत सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी से 20 मई तक जवाब मांगा है। 12 में ड्रग माफियाओं की 5 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन। 12 पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रग माफियाओं की 5 करोड़ 82 लाख रुपए की अवैध चल अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसे जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। राजस्थान न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल। 126 अधिकारियों के तबादले। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और गतिशील बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल जज कैडर के 126 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों ने दी आरजीएचएस एमओयू समाप्त करने की चेतावनी। आरजीएचएस योजना के विरोध में राज्य भर के निजी अस्पतालों और चिकित्सकों का बहिष्कार 1 महीने से अधिक समय से जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि पिछले करीब 8 महीने से अस्पतालों का भुगतान अटका हुआ है, जिससे निजी चिकित्सा क्षेत्र में भारी नाराजगी है। राजस्थान में 20 मई को दवा दुकानें बंद। प्रदेश भर में 20 मई को मरीजों को दवा के लिए परेशान होना पड़ सकता है। अवैध ई फार्मेसी और नई दवा संबंधी अधिसूचनाओं के विरोध में देश भर के केमिस्ट और दवा विक्रेताओं ने 20 मई को दवा दुकानें बंद रखने की घोषणा की है। ONL इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स AIOCD के आह्वान पर राजस्थान केमिस्ट अलायंस RCA भी इस बंद में शामिल होगा। भीलवाड़ा में स्कूल परिसर में स्थापित प्राचीन मूर्ति खंडित भीलवाड़ा शहर के पुर रोड स्थित प्रताप
नगर स्कूल परिसर में स्थापित प्राचीन जुझारजी महाराज की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। पवित्र देवस्थान पर तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बियर बार में युवतियों से शराब परोसवाई तो लाइसेंस होगा रद्द। अब बियर बार में युवतियों के हाथों शराब परोसना बार संचालकों को महंगा पड़ सकता है। राज्य आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि बार में महिलाओं या युवतियों को शराब परोसने के काम में लगाए जाने पर केवल जुर्माना नहीं बल्कि सीधे लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अजमेर में आएंगे राहुल गांधी और खड़गे अजमेर में कांग्रेस का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, चुनावी रणनीति तैयार करने और जनहित के मुद्दों पर शिविर में मंथन किया जाएगा। राजस्थान के 27 लाख किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। राजस्थान में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक ने तिजोरी खोलने की कवायद शुरू कर दी है। कवायद के तहत राजस्थान के करीब 27 लाख से ज्यादा किसानों को ब्याज मुक्त लोन बांटा जाएगा। ब्याज मुक्त लोन मिलने से किसान खरीफ सीजन की बुवाई के दौरान साहूकारों के चंगुल में आकर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने से काफी हद तक बच सकेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग की ओर से खरीफ सीजन में नए सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे हजारों किसानों को फायदा होगा। इसको लेकर प्रदेश में सहकारी बैंकों की ओर से मुख्यालय में ओरण वितरण की सूचना भिजवाई जा रही है। प्री डीएलएड परीक्षा में पहली बार एआई निगरानी सिस्टम लागू। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा 2026 का आयोजन 20 मई को प्रदेश भर में 2 पारियों में किया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शी, नकल मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर को मिली 45 हाईटेक ई बसों की सौगात। राजधानी जयपुर के सार्वजनिक परिवहन को गति मिलने जा रही है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और किल्लत के बीच 3 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर पहुंच गई हैं। ये बसें सोमवार को जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड JCTSL के बगराना डिपो में उतारी गयी। पहले चरण में 45 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर को मिलनी है, जिन्हें सप्ताह के आखिर तक शहर के प्रमुख रूटों पर उतारने की तैयारी चल रही है। योजना के तहत शहर को कुल 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। पाली में पेट्रोल पंप हड़ताल 13 घंटे बाद खत्म। पाली शहर में पेट्रोल पंप पर ड्रम में डीजल भरने को लेकर हुए विवाद के बाद पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर रहे। मंगलवार सुबह शहर के अधिकतर पेट्रोल पंप बंद रहे। जिला कलेक्टर और DSO से बातचीत के बाद करीब 13 घंटे बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। किशनगढ़ हत्याकांड का 5000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। किशनगढ़ की गांधीनगर थाना पुलिस ने युवक शब्बीर की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी आरोपी अंकित सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद लगातार ठिकाने बदलते हुए अजमेर, नसीराबाद और पुष्कर क्षेत्र में फरारी काट रहा था। रेखा गुप्ता पर आपत्तिजनक कमेंट रिपोस्ट कर फंसे अजमेर बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। अजमेर के बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के खिलाफ कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के न्यायाधीश रजनीश ने रमेश सोनी को प्रथम दृष्टया आरोपी माना है। न्यायालय ने गंज थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जाँच करने के ऑर्डर दिए हैं। सुरेश सोनी ने पीयूष सुराना की विवादित पोस्ट को शेयर किया था, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रमोशन से ग्रेड 3 टीचरों को मिलेगी मनचाही। स्कूल टोंक समेत प्रदेश भर में पिछले 6 सत्रों से पदोन्नति की बांट जो रहे, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते खुल चुके हैं। बुधवार से वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर निदेशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशक को निर्देशित के दिया है। इस प्रक्रिया से करीब टोंक समेत प्रदेश में 25,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। उन्हें पदोन्नति तो मिलेगी ही, साथ ही पाने घर से कम दूरी की स्कूल में जाने का विकल्प भी मिलेगा। जनाधार से परिवार के सदस्य बेच सकेंगे एमएसपी पर फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी पर अपनी फसल बेचने वाले किसानों के लिए राजस्थान सहकारी विपणन संघ राजफेड ने एक बड़ी राहत दी है। राजफेड ने फसल पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एक ही जनाधार कार्ड वाले परिवार के अलग अलग सदस्य भी अपनी अपनी फसल को एमआईएसपी पर बेचने के लिए अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में बाड़मेर
बाड़मेर में गिरल माइंस मजदूरों का शक्ति प्रदर्शन। गिरल माइंस में कार्यरत स्थानीय मजदूरों का आंदोलन अब लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 38 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे मजदूरों की ओर अब आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा रहा है। मजदूरों की मांगों पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस और संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से श्रमिकों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में नए एयरपोर्ट और नई रेल लाइन का जबरदस्त विरोध। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में विकास की बड़ी परियोजनाओं और किसानों की आजीविका के बीच एक नया टकराव खड़ा हो गया है। सीकर के तारपुरा इलाके में बनने वाले नए प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। सोमवार को कड़कड़ाती धूप के बीच कलेक्ट्रेट परिसर नारों से गूंज उठा। दरअसल इस साल के राज्य बजट में राजस्थान सरकार ने सीकर के तारपुरा में एक नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सर्वे कराने की घोषणा की थी। उदयपुर में घर जमीन खरीदना होगा बेहद महंगा। झीलों की खूबसूरती और दुनिया भर में पर्यटन के लिए मशहूर उदयपुर अब देश के सबसे महंगे शहरों की सूची में शुमार होने की राह पर है। शहर का दायरा जैसे जैसे बाहरी ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे रियल एस्टेट की कीमतें भी रॉकेट की रफ्तार से भाग रही हैं। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा डीएलसी, डीएलसी दरों को बाजार मूल्य मार्केट रेट के करीब लाने की कवायद ने आम आदमी और मध्यम वर्ग की चिंता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राजस्थान में संडेज ऑन साइकिल महाअभियान युवाओं और आमजन में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 मई को राजस्थान में संडेज ऑन साइकिल अभियान का प्रदेश व्यापी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन एवं मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस रुपिंदर सिंह ने सभी जिला पुलिस इकाइयों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य पुलिस इकाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम भजन लाल ने अफसरों को दी ये सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को सीएम निवास पर आयोजित जन सुनवाई में प्रदेश भर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। शिक्षा, पेयजल, सामाजिक न्याय, राजस्व और नगरीय विकास से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। नागौर के विशेष योग्यजन को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल और करौली के छात्र को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दिलाने के आदेश भी दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े और परिवेदनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो। 1000 करोड़ की लागत से बनी राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल जल्द होगी शुरू। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रदेश की सबसे चौड़ी टनल के शुरू होने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। टनल के एक और 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। NHAI की ओर से राष्ट्रीय स्तर की एनजेसी से इसकी सेफ्टी ऑडिट भी करवाई गई, लेकिन तकनीकी और सुरक्षा संबंधी कामों के चलते फिलहाल टनल के इस हिस्से में ट्रैफिक शुरू नहीं हो पाया है। थर्मल पावर खरीद को हरी झंडी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC के आदेश ने ऊर्जा नीति और भविष्य की बिजली व्यवस्था को लेकर रास्ता साफ कर दिया है। आयोग ने 15 मई को आदेश में दीर्घकालिक थर्मल पावर खरीद की अनुमति दे दी है। इसका मतलब है कि राजस्थान को अब सिर्फ सोलर या पवन ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि स्थायी और लगातार उपलब्ध रहने वाली बिजली के लिए कोयला आधारित उत्पादन भी जारी रहेगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से माही समेत 2 बाघिन लापता। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 2 बाघिन लापता हो गई। RBT 2504 माही और RBT 2510 कई दिनों से नजर नहीं आ रही हैं, जिसके बाद वन विभाग ने सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोनों बाघिनों की तलाश के लिए 5 टीमें लगातार जंगल में पैदल पेट्रोलिंग कर रही हैं और करीब 100 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। गहलोत बोले, पेट्रोल डीजल संकट पर सरकार गुमराह नहीं करे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत के मुद्दे पर सरकार से जनता को सच्चाई बताने को कहा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस संकट को लेकर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सच्चाई बताने की मांग की। जोधपुर से जयपुर तक आते हुए 3-4 बार पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि 1000 रुपए से अधिक का फ्यूल नहीं दिया जा रहा। LPG सिलेंडर भी कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं। 12वीं पास बांगड़ कॉलेज में सीख सकेंगे। जर्मन भाषा पाली के बांगड़ के कॉलेज में अब जर्मन भाषा का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। इसमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और PG करने वाले इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लीलाराम गरासिया बने कांग्रेस जिला अध्यक्ष।
सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश संगठन महासचिव ललित तूनवाल द्वारा जारी सूची में चावाल निवासी तेजाराम मेघवाल को जिला महासचिव नियुक्त किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति की गई है। कामाम विधायक नौक्षम चौधरी की तबीयत बिगड़ी। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच कामाम विधायक नौक्षम चौधरी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अस्वस्थ हो गयीं। कामाम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धर्मशाला के नीमला गांव में हुए इस कार्यक्रम में विधायक का ब्लड प्रेशर बीपी अचानक कम हो गया। आग से जले घर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने 5 लाख दिए। जैसलमेर के सम क्षेत्र की 140 आरडी मालिगड़ा बस्ती में सोमवार को भीषण आगजनी से 10 से ज्यादा कच्चे घर राख हो गए, जिसमें लाखों की नकदी जेवरात जल गए और 8 मवेशियों की मौत हो गई। रेतीले रास्ते के कारण दमकल नहीं पहुंच सकी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर पीड़ितों के बीच पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को फोन कर प्रशासनिक टीम मौके पर भिजवाई और खुद की ओर से 5 लाख रुपए की तत्काल मदद की। साथ ही भामाशाहों के सहयोग से 12 लाख रुपए और दिलवाकर कुल 17 लाख की सहायता राशि से बेघर परिवारों को सहारा दिया। खाटू श्याम जी में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर सख्ती। सीकर जिले की खाटू नगरी में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू की है। रिंग्स रोड पर 4 दिन पहले हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने 48 घंटों के अंदर 160 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को रिंग्स खाटू श्याम जी मार्ग पर दर्दनाक हादसे में 23 श्याम भक्त गंभीर से घायल हो गए थे। नागौर में फिरौती मांगने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। नागौर में एसपी रोशन मीना के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने खींवसर में डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों, कुचेरा में जानलेवा हमला करने वाले 5 बदमाशों और सदर थाना क्षेत्र में 20 लाख की फिरौती मांगने वाले बीकानेर के एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है। मदन दिलावर के गढ़ में हजारों शिक्षकों का प्रदर्शन। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी पहुंचे। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी शिविरा पंचांग सत्र 2026 से 27 में विद्यालयी अवकाशों में की गई कटौती का विरोध जताया। शिक्षकों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी प्रकट की और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रैली गोवर्धनपुरा माताजी से शुरू हुई। इसमें शामिल महिला और पुरुष शिक्षक हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। सोमनाथ द्वारका के फ्री में दर्शन करने जाएंगे। राजस्थान के सीनियर सिटीजन देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा के तहत विशेष धार्मिक पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 5 जून को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अब मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर राजस्थान के 1000 वरिष्ठ नागरिकों को सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। श्रीगंगानगर में पेट्रोल सबसे महंगा। इस बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पेट्रोल के दाम 110.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। जैसलमेर में 4 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी। जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू हीट वेव का असर शुरू हो चुका है। कतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों के लिए जिले में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बढ़ती इस जानलेवा तपिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर आम जन से दोपहर में बिना जरूरी काम बाहर न निकलने की अपील की है। अजमेर दरगाह बाजार में लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमला। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने दरगाह बाजार स्थित एक बिरयानी दुकान पर युवक को घेरकर मारपीट की, चाकू से हमला किया और आईफोन और नकदी छीनकर फरार हो गए। जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे को 4 लेन बनाने की मांग। तेज फागी से गुजरने वाला जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे अब लोगों के लिए सुविधा से ज्यादा खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। सड़क की कम चौड़ाई, गहरे गड्ढे, सुरक्षा संकेतकों की कमी और लगातार बढ़ते हादसों ने इस मार्ग को मौत का हाईवे बना दिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बीते 1 वर्ष में इस मार्ग पर 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और प्रशासन अब तक ठोस कदम उठाने में विफल साबित हुए हैं।
कैलाश मानसरोवर की यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई निर्धारित की गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से संचालित इस धार्मिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष यात्रा का पहला जत्था आगामी 4 जुलाई को प्रस्थान करेगा। कुल मिलाकर लगभग 1000 श्रद्धालुओं को इस पवित्र स्थल की यात्रा का अवसर मिलने की संभावना है। यात्रा का आयोजन जून से अगस्त 2026 के बीच किया जाएगा। जोधपुर शहर में 21 मई को पानी सप्लाई रहेगी बंद। भीषण गर्मी के बीच शहरवासियों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। ग्रीष्मकालीन जल भंडारण व्यवस्था और पेयजल तंत्र के रखरखाव को लेकर 21 मई को जोधपुर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग की ओर से शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों की सफाई एवं आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसके चलते एक दिन के लिए पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। राजस्थान बनेगा स्पोर्ट्स हब। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री भाजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब केवल खिलाड़ियों को खेल तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए भी व्यापक योजनाएं लागू कर रही है। खेलों के साथ भी, खेलों के बाद भी की सोच के साथ सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा, सरकारी नौकरी, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। राजस्थान में पहली बार ऊंटनी के दूध से बना हाई प्रोटीन पनीर राजस्थान की पहचान रहे ऊंट अब सिर्फ रेगिस्तान की सवारी या दूध तक सीमित नहीं रहेंगे। प्रदेश में पहली बार ऊंटनी के दूध से पनीर तैयार कर एक बड़ा वैज्ञानिक नवाचार किया गया है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र NRCC के वैज्ञानिकों ने हासिल की है। खास बात यह है कि यह पनीर न केवल पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर बताया जा रहा है, बल्कि इसकी बाजार में मांग बढ़ने पर बड़े स्तर पर उत्पादन की भी तैयारी की जा सकती है। भीषण गर्मी में वन्यजीवों की प्यास बुझा रहे जलकुंड। राजस्थान में सूरज आग उगल रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में पेयजल किल्लत लोगों के साथ साथ पशुओं को भी प्रभावित कर रही है। बाड़मेर में पानी नहीं मिलने से 10 गायों की मौत का दावा किया जा रहा है। जैसलमेर में पानी संकट को दूर करने के लिए ग्रीन डेजर्ट संस्था के सहयोग से पर्यावरण प्रेमी ग्रीन मैन नरपत सिंह पिछले 7 वर्षों से लगातार जल सेवा का काम कर रहे हैं। फतह सागर झील में तीसरे दिन मिला व्यापारी का शव। उदयपुर की फतह सागर झील में डूबे एक व्यापारी का शव 48 घंटे बाद तीसरे दिन मंगलवार सुबह बाहर निकाल लिया गया। बीते 2 दिन से सिविल डिफेंस की टीम सुबह से शाम तक शव ढूंढने के प्रयास में लगी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सुबह करीब 7 बजे मृतक ललित मेहता का शव झील में फाउंटेन के पास बरामद किया गया, जिससे अंबा माता थाना पुलिस को सुपुर्द किया। साइबर ठगी में फ्रीज बैंक खातों में मिलेगी राहत। साइबर ठगी के मामलों में जांच के दौरान फ्रीज किए जाने वाले बैंक खातों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान पुलिस ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा विकसित GRM मॉड्यूल अब ऐसे खाताधारकों के लिए पारदर्शी और प्रभावी समाधान बनकर सामने आया है, जिनके बैंक खाते संदिग्ध ट्रांजैक्शन के चलते फ्रीज, लियन या होल्ड कर दिए जाते हैं। कचरा निस्तारण के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल। जिले में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे बायोवेस्ट जैव चिकित्सा कचरा निस्तारण के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। जिले के सरकारी और निजी अस्पताल, CHC, PHC और डायग्नोस्टिक लैब बायोवेस्ट उठाने वाली एक प्राइवेट फर्म को सालाना करीब 1.75 करोड़ रुपए की राशि का ठेका दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कंपनी को नियमित भुगतान हो रहा है और वह कचरा उठाने के लिए गाड़ी तक नहीं भेज रही। बगराना टोडी डिपो से 75 बसें चलेंगी। शहर वासियों को 6 साल से दिखाया जा रहा इलेक्ट्रिक बसों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद सोमवार से JCTSL के बगराना डिपो पर 3 इलेक्ट्रिक बसें पहुंची। इसी माह में 72 और बसें आएंगी। यहां से 75 बसों का संचालन होगा। पहले चरण में कुल 150
50 ई बसें आएंगी। डिपो में चार्जिंग स्टेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। चंबल बजरी खनन रोकने के लिए लगाए 16 सीसीटीवी कैमरे। बूंदी पुलिस ने चंबल नदी में प्रतिबंधित बजरी खनन और उसके अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत उठाए गए हैं। राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब। जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनेगा। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे घोटारू क्षेत्र में 60 गीगावाट क्षमता का सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित होगा। इसके लिए यूएई सरकार करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में अबू धाबी यात्रा के बाद इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया गया है। करीब 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट पश्चिमी राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। इंटर रीजन चेकिंग में ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ की कार्रवाई। परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आरटीओ प्रथम की टीमों ने कोटा रीजन में कार्रवाई की। 3 दिन तक चले इंटर रीजन चेकिंग अभियान में 30 से अधिक ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग को कार्रवाई से करीब 20 लाख रुपए का राजस्व का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।